हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पाथ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। अमरपाली जी वेरी गुड इवनिंग, मीनाक्षी वेरी गुड इवनिंग, स्नेहा वेरी गुड इवनिंग, प्रतिमा त्रिवेदी जी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं उन सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को चलिए आ जाइए। आज हमें दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमें हिमाचल प्रदेश की चंबा एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिस्कस करना है और दूसरा हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा कुछ नया। ठीक है। और जो नया हमें डिस्कस करना है वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। पहले हम लोग चिकनकारी, फुलकारी और इस तरीके के 2 4 6 पढ़ लेते तो हो जाता था। लेकिन अभी देखिए मैं आपको डाबू प्रिंट के बारे में कल बता रही थी। डाबू प्रिंट जो कि राजस्थान की है, अकोला जगह की है। सागानेरी की मैंने बात की थी जो आप अक्सर एग्जाम में भी देख रही हैं, है ना। तो कुछ ऐसी जो कि उतनी पॉपुलर नहीं है कि मतलब हर कोई सामान्य व्यक्ति उसको जाने, जैसे चिकनकारी बहुत सारे लोग जानते हैं, ये बनारसी बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा जो एग्जाम में तो आ रहा है, धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, बट उतना वो हाईलाइटेड नहीं है, उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। जैसे अब दबका वर्क कह दिया गया तो एक्चुअली में दबका वर्क क्या है, कहाँ से इसका संबंध है। ठीक है। सागानेरी क्या है, बाग क्या है ना, कहाँ का है। बहुत अच्छा वन वन लाइन में हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको समझते चलेंगे, कहाँ का क्या है। ओके, इन चीजों पे बात करें। अभी हम लोग कल ये शॉल की बात करते, कुल्लू शॉल, है ना। फिर हम लोगों ने बात की थी कासिनल शॉल की। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें थोड़ा सा अपने स्टडी में ऐड करना होगा, नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। और आपको पता है पीछे रहना ये तो अच्छी बात नहीं है, एग्जाम कंपटीशन सब आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को आगे ही रखना होगा। और जितनी बार आप आगे पढ़ते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ ऐड होता चला जाता है। तो हमारा थोड़ा सा फोकस इन चीजों पे भी रहेगा जो छोटी छोटी हैं लेकिन एग्जाम में अब अभी आ रही हैं। ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैम रिकॉर्डेड क्लास है, नहीं, मैं जिंदा हूँ, आई एम लाइव आई एम लाइव। आइए चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपनी एक एम्ब्रॉयडरी के बारे में ही डिस्कस करते हैं जो कि किस नाम से जानी जाती है, जो कि चंबा रुमाल के नाम से जानी जाती है। देखिए चंबा रुमाल, आप बोलिए कि मैम अभी तक तो हम लोग कहीं रुमाल नहीं पढ़ रहे थे, है ना, है ना। लेकिन इसको चंबा रुमाल ही कहा जाता है। पता है क्यों इसे चंबा रुमाल कहा जाता है? क्योंकि चंबा कढ़ाई है और उस कढ़ाई का उपयोग सबसे ज्यादा रुमाल बनाने के लिए ही किया जाता है, इसीलिए इसे चंबा रुमाल कह दिया जाता है, या इसे चंबा एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ की है? तो ये आपके कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। अच्छा, अब इसके बारे में ना पहले तो 2 3 कहावत सुन लीजिए। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि ये जो चंबा रुमाल है, ये एक ऐसा रुमाल है जिसे रोमवासी बहुत पसंद करते हैं। कौन? रोमवासी। ठीक है, यानी रोम के लोग। और रोम वाले लोग या रोमी जो लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं? इसे सुई कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सुई कला या सुई पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो रोम वासियों के द्वारा इसे सुई पेंटिंग कहा जाता है। ठीक। हिमाचल प्रदेश कैसी जगह है? पहाड़ी इलाका है, ठंडी जगह है ना, है कि नहीं है ना। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी चंबा रुमाल को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं। इसी को कांगरा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? कांगरा एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रोमवासी इसे सुई पेंटिंग कह रहे हैं, इसे पहाड़ी एम्ब्रॉयडरी भी कहा जाता है, इसे कांगरा कढ़ाई भी कहा जाता है। और आपको एक उससे भी मजेदार बात बताऊं, ये जो चंबा रुमाल है हिमाचल प्रदेश की, इसकी एक डिजाइन है, वो है अष्ट नायिका। जैसे याद करिए जब हम लोग कर्नाटका की कसूती की बात कर रहे थे, ओके, है ना, जल्दी से आंसर करिए। हम लोग
जब कर्नाटका की कसूती की बात करते तो गोपुरम डिजाइन का नाम ले रहे थे ना। वैसे ही जैसे हम कश्मीर की बात करते तो चिनार के पत्ते का नाम ले रहे थे। चिकनकारी की जब हम लोग बात कर रहे थे तो चिकनकारी में हम लोग क्या सुन रहे थे, हम लोग दैनिक यूज वाली चीजें सुन रहे थे, है ना, चावल का बाल या धान का बाल, गेहूं का बाल, ये सब सुन रहे थे, है ना। ठीक वैसे ही जब चंबा रुमाल की बात होगी तो एक डिजाइन इसमें यूज की जाती है जिसको अष्टनायिका कहा जाता है। अर्थात 8 नर्तकी, नर्तकी मतलब जो नृत्य करती हैं, ठीक है, 8 नर्तकी क्या करती हैं, एक सर्कल बना करके नृत्य करने का काम करती हैं, उसी को अष्टनायिका, नायिका मतलब तो आप जान ही रहे हैं, हीरोइन, तो यहाँ हीरोइन वर्ड यूज मत करिएगा, ठीक है, नर्तकी वर्ड यूज किया जाता है। अर्थात अष्टनायिका क्या है, तो 8 नृत्यों का समूह ये बनाया जाता है। आप बोलिए मैम 8 नृत्यकों का समूह मतलब ये क्या है, तो ये एक प्रसंग है, पता है, ये क्या है, प्रसंग है, कहानी है। और ये जो आप चंबा रुमाल की बात कर रही हैं, इस चंबा रुमाल की या चंबा एम्ब्रॉयडरी की सबसे प्रमुख विशेषता ही यही है, क्या, कि इसमें प्रसंग बनाए जाते हैं, इसमें कहानियां बनाई जाती हैं, ठीक है। अर्थात इसमें जो नमूने बनेंगे वो बिल्कुल कहानियों वाले बनेंगे, ठीक है। जैसे आपका रामलीला, आप ये बताइए, रामलीला कहीं पर भी अगर उसका चित्रण किया हुआ है तो आप बहुत आसानी से देख के समझ जाएंगे ना कि ये रामलीला का दृश्य बनाया जा रहा है ना। अच्छा, ऐसे ही गोपियों के साथ हमारे कान्हा जी रास रच रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रास मंडल कहा जाता है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से एक मेला है, मिजर मेला, उसका चित्र बनाया जाएगा, जुलूस निकल रहा है उसमें, ठीक है। इसके अलावा समुद्र मंथन, भोले बाबा का समुद्र मंथन, इसके साथ ही साथ गोप आपका अष्टनायिका, अर्थात 8 नर्तकियां एक साथ बनी हुई हैं जिसको अष्ट नायिका कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये हमें समझ आ रहा है कि ये एक प्रसंग है, ठीक है, और और ये वही कहानी को, उसी प्रसंग को दर्शा दिया जा रहा है। अब चाहे वो रामलीला है, रास मंडल है, मिजर मेला जुलूस है, समुद्र मंथन है, अष्ट नायिका है, कालिया नाग है, ठीक है, कालिया नाग का चित्रण किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ रुक्मिणी हरण का, रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी हरण, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें क्या की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। इसी में कुरुक्षेत्र का युद्ध बना दिया जा रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको चंबा एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है और उसमें सबसे पॉपुलर है रुमाल, इसीलिए चंबा रुमाल को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ये बहुत ही बारीक है, रोमवासी इसे बहुत पसंद करते हैं और रोमवासी इसे सुई पेंटिंग कहते हैं, जबकि इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश भाई पहाड़ी इलाका है, इसीलिए इसको पहाड़ी एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, इसे कांगरा कढ़ाई भी कहा जाता है। इसकी सबसे पॉपुलर जो डिजाइन है जो आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है वो है अष्टनायिका, अर्थात 8 नर्तकी क्या करती हैं, आपस में नृत्य करते हुए दिखाई जाती हैं, अष्टनायिका इसी को कहते हैं। जबकि इसकी विशेषता ये भी है कि यहाँ पर प्रसंग बनाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात कहानियों का चित्रण किया जाता है, एक सेनेरियो बनाया जाता है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या बन रहा है। इसमें आपका रामलीला है, रास लीला है, रास मंडल है, मिजर मेला जुलूस है, समुद्र मंथन है, आपका अष्टनायिका है, कालिया नाग है, रुक्मिणी हरण है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये सब, ठीक है, ओके, ये सब यही देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो चंबा रुमाल है ना,
एक्चुअली ये है क्या ये हैंकरचीफ वाला है जैसे हम लोग हैंकी यूज करते हैं? नहीं, ये हैंकी वाला नहीं है। ये एक्चुअली पूजा की थाल को ढकने वाला है। जैसे हम लोगों के यहाँ तिलक होता है, बताइए, हम लोग के यहाँ तिलक होता है और तिलक में तिलक वाली थाल चढ़ती है, लड़की के भाई चढ़ाते हैं, लड़की के पिता चढ़ाते हैं, और वो जो तिलक वाली थाल है उस पर अक्षत वगैरह रहता है, नारियल रहता है और बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, उसको ढका जाता है ना। उस याद करिए, आप लोग भी देखी होंगी, रेड कलर का रहता है जनरली, कई बार ऑरेंज कलर का भी हो जाता है, येलो भी हो जाता है, उस पे स्वास्तिक बना होगा, गणेश भगवान बने हुए होते हैं, कुछ ऐसा बना दिया जाता है, कुछ नहीं तो नारियल ही बना दिया गया है ना। ठीक वैसे ही ये चंबा रुमाल भी क्या है, ये चंबा रुमाल ये पूजा की थाल को ढकने के काम में विशेष तौर पर आता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो बनाया जा रहा है, ये एम्ब्रॉयडरी जो की जाएगी, या तो टसर सिल्क रहे, टसर सिल्क एक वाइल्ड सिल्क है, जंगली सिल्क है, ठीक है, या फिर ये कॉटन रहे, कॉटन और सिल्क में टसर सिल्क, ठीक है, पर की जाती है। इतनी सफाई से इस पे सुई पेंटिंग क्यों कहा जा रहा है? सुई पेंटिंग क्योंकि इतना बारीक है, इसकी बारीकी की वजह से इसको सुई पेंटिंग कहा जा रहा है। सोचिए कढ़ाई है, लेकिन आपको वो जो सुई अंदर जाती है तो वो जो होल बनता है ना वो भी नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको पेंटिंग, जैसे पेंट किया गया है, सुई कोची ही ना गई हो, इसीलिए इसको सुई पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर। ये इस तरीके से बनाया जाता है, इतना बारीक बनाया जाता है कि इसका उल्टा सीधा, ठीक है, इसका उल्टा साइड सीधा साइड सब एक जैसा लगता है, आप जैसा चाहें, ठीक है, आप वैसे उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फ्रंट से, बैक से, है ना, कैसे भी, साइड से भी, फ्रंट से भी, क्लियर। तो ये इसकी विशेषता ही यही रही है, प्रकृति के चित्र बने रहेंगे, मोर, हंस, ये सब बना रहेगा, और ये सब तो जो है ही है, प्रमुख तौर पर इस पे जो कढ़ाई की गई रहती है वो यही की गई रहती है, ठीक है। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है कि ये उल्टा साइड है ये सीधा साइड, नहीं, इसमें आप दो किसी भी साइड से यूज करिए एक ही जैसा लगेगा आपको, ठीक है, इसीलिए इसका उल्टा सीधा नहीं होता है, क्लियर है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इनकेस पूछा जाए कभी आपसे कि इस कढ़ाई में कौन सा टांका यूज होता है, तो इस कढ़ाई में दोहरा टांका, ठीक है, दोहरा मतलब क्या हो गया, डबल, ठीक है, तो डबल सैटिन स्टिच, डबल सैटिन स्टिच यानी कि टांका यूज किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बता दीजिए, ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, समय अधिक लगता है, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है एकता। जो भी चीजें बारीक होंगी, जो बहुत सुंदर होंगी, बहुत कलात्मक होंगी, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होंगी, वो चीज अपने आप कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि फिर उसके लिए एफर्ट, टाइम, एनर्जी सब वैसा ही लगता है, और जब ये सारी चीजें ज्यादा लगेंगी तो सिंपल सी बात है, उसका जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको चंबा रुमाल में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, चंबा एम्ब्रॉयडरी में आपको बस इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं ना हम लोग उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो देखो कितने सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, जिन लोग का रिजल्ट आया होगा उन्हीं लोग का मैसेज हो रहा है होगा, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, हम्म, कुछ हम लोग शब्दों को देख लेते हैं, जो शब्द हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है, उनको हम लोग देख लेते हैं। अब है क्या, उसको जरा गौर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक करके सुनिएगा, घबराइएगा नहीं, आपको बहुत सारा पता है और बहुत सारा आप सीख जाएंगी, ठीक है। देखिए, एक आपके पास है अबा। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको आगे जब आप आगे पढ़ेंगे ना टेक्सटाइल में तो मिलेंगे, ठीक है। देखिए, अबा, अबा क्या है, तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पतलून के ऊपर पहनी जाने वाली ट्यूनिक या कुर्ती, ठीक है, ओके, उसी को क्या कहा जाता है, अबा कहा जाता है। सभी लोग बताइए, क्या मेरी बात क्लियर? ओके, एक बार आप सभी लोग बताइए, अबा, अबा क्या है, तो जो मुस्लिम महिलाओं द्वारा, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा
पतलून के ऊपर पहनी जाने वाली जो कुर्ती है उसी को क्या कहते हैं, अबा के नाम से जानते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा देखिए आपके पास है अरी। अरी जानते हैं क्या है? अरी, आरी सुना है, ठीक है। आप देखिए ये जो आरी है ना, ये चेन स्टिच में कढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक एक प्रकार का एक सुई है, ठीक है, ओके, ठीक है, जिसमें एक खांचा होता है। क्लियर? मेरी बात क्लियर है? आरी चेन स्टिच में कढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा सा सुआ या टैम्बोर हुक जिसमें एक खाका होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आरी कहा जाता है, ठीक है, ओके। जबकि अबला क्या है? तो अभी राजस्थान की जब हम बात कर रहे थे तो अबला भारत देख रहे थे, है ना। अबला भारत मतलब होता है शीशे, कांच के शीशे से आप कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, कांच का यूज किया जा रहा है, शीशे का यूज किया जा रहा है, उसको अबला भारत कहा जाता है। गुजरात में भी ये चलता है, राजस्थान में भी चलता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया? अबला हो गया। कांच के शीशे का यूज किया जा रहा है, देखिए ग्लास मिरर, ठीक है। जबकि एक देखिए अचकन है, अचकन अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे कसूती तब हम लोगों ने अचकन का जिक्र किया था, है ना, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, पूरे पैर तक होती है अचकन, है ना, जो हमारे पॉलिटिशियन भी पहनते हैं, शेरवानी जिसको आप कह सकती हैं, शेरवानी जैसा कुर्ता, ठीक है। तो पुरुषों की शेरवानी या सामने से खुली हुई ट्यूनिक, ट्यूनिक मतलब जो जैसे यही है, ठीक है, तो ये अगर पूरा घुटने तक रहे ना और ऐसे सामने से खुले, जैसे ये खुला हुआ है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? अचकन कहा जाएगा। ये तो जैकेट है बट वो कपड़े में रहेगी, नॉर्मल कपड़े में, ठीक है, उसको कहते हैं अचकन। पुरुषों की शेरवानी या सामने से खुली हुई ट्यूनिक। अहिर क्या है? अहिर एक जाति है, ठीक है, ओके। अहिर क्या है? एक जाति है। जैसे हम लोग कहते हैं ना अहिर हैं ये यादव, ग्वाल वंश के, है ना। अब जरा देखिए, अगर हम इसकी बात करें ना अहिर की, तो कक्ष क्षेत्र के हिंदू चरवाहे और किसानों की एक जाति जो अपनी कढ़ाई के लिए जानी जाती है। अहिर एक जाति है, ठीक है, और इन ये एक कढ़ाई के क्षेत्र में बहुत इनका नाम आता है, ठीक है। कच्छ की कढ़ाई, गुजरात की कढ़ाई को गुजरात की कढ़ाई को बचाने में ये अहिर, जोलाहा, इन लोग की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो अहिर क्या है? तो कक्ष, कक्ष मतलब समझिए गुजरात की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो कक्ष क्षेत्र के हिंदू चरवाहे और किसानों की एक जाति जो कढ़ाई के लिए जानी जाती है, ठीक है। एक देखिए आपके पास है अमली, ठीक है। अमली क्या है? एक हुक वाली सुई। अमली अगर आपको दिखाएं, ठीक है, ओके, अगर हम अमली की बात करें तो ये अमली क्या है? अमली एम्ब्रॉयडरी निडल है, ये देख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाली निडल, ठीक है, ओके। ये जो निडल आपको दिख रही होगी, आप देखो ये अमली एम्ब्रॉयडरी दिखाने लगा। ये जम्मू कश्मीर का एक मतलब है, ठीक है, और अमली